इम्कानात के बादल जो छाए हुए थे वो हट गए हैं। जी हाँ, श्रीनगर में 11 बजे जो बैठक होनी थी उसको लेकर हलचल तेज है। और इस वक्त आपको बताएं कि श्रीनगर के गुपकार में फेयर व्यू, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां पर ये मीटिंग हो रही है। एनसी की तरफ से और अलायंस पार्टियों के हवाले से ये मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। इस मीटिंग के एजेंडे पर सवाल लगातार हो रहा था कि आखिर ये मीटिंग जो बुलाई गई है वो इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, किस मकसद के तहत बुलाई गई है। तो मीटिंग शुरू होने के पहले ही मीटिंग के मकसद जो है वो सामने आ चुके हैं। दरअसल जो अरकान असेंबली लगातार आ रहे थे, एक के बाद एक उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच कुछ रुकने असेंबली की तरफ से इस तरह के इजहार ख्याल किए गए जिससे ये साफ हो पाया है कि दरअसल मीटिंग का एजेंडा क्या है। मीटिंग के एजेंडे के हवाले से आपको बताएं कि जराए जो है सूत्र वो कह रहे थे कि एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच तनातनी की शुरुआत हो चुकी है, सर्द जंग का आगाज हो चुका है। इस तरह के हवाले से जराए सूत्रों के हवाले से खबर मिल पाई थी। तो कहीं न कहीं मीटिंग के शुरू होने से पहले इसकी हिंट जो है वो मिल चुकी है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गुलमर्ग से जो रुकनी असेंबली है, विधायक हैं और साथ ही साथ सोनावारी से विधायक हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिससे ये पता चल पाया कि ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। सोनावारी के एमएलए की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि दिल्ली से अगर कोई आता है और हम पर हुक्मरानी करना चाहता है, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो लोगों के जरिए चुनी गई है, लोगों ने हमें कुर्सी पर बिठाया है, तो हमारे जो इख्तियारात है सल्ब किए जा रहे हैं, यानी उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो इससे साफ हो रहा है कि एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला एनसी सरकार के दरमियान जो खटपट की शुरुआत है वो हो चुकी है, ये कहा जा सकता है। तो अब देखना ही होगा कि मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या इस हवाले से कोई हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। और आखिर सवाल ये कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत यहां से मानी जा रही है कि जब 1 अप्रैल को एक ऐसा ऑर्डर या एक ऐसा फैसला लिया जाता है एलजी की तरफ से, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, कि जम्मू कश्मीर एएस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जुड़े हुए जो एहलकार होते हैं, अफसर होते हैं, उनका तबादला किया जाता है, जिनकी संख्या, जिनकी तादाद 48 है। और उसी के बाद से ये खटपट की शुरुआत हो जाती है। हालांकि अंदर खाने ये बात सामने आ रही थी कि इस अमल से, इस फैसले से सीएम उमर अब्दुल्ला नाराज हैं और फिर मुबारक गुल जो कि एनसी की चीफ व्हिप हैं, उनके लेटर पैड पे एक हुक्मनामा जारी होता है कि मीटिंग मुनक्किद की जाएगी आज के हवाले से 11 बजे। और उसमें ये नहीं बताया जाता कि मीटिंग किस लिए मुनक्किद की जाएगी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही थी कि मीटिंग इसी तनातनी के बीच बुलाई जा रही है। अब कहीं न कहीं जो सूत्र बता रहे थे और जो इम्कानात के बादल थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग के एमएलए की तरफ से भी यही कहा गया कि जो उनके इख्तियारात हैं, हुकूमत की तरफ से चुनी हुई सरकार से जो पावर है, ताकत है, वो छीनने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इसके अलावा कई और एमएलए यहां पर पहुंचे हैं मीटिंग में शिरकत करने के लिए। और कई एमएलए ने तो इग्नोर किया। मीडिया नुमाइंदों ने जब उनसे सवाल किया कि आखिर ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, आप लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, आखिर क्या एजेंडा होगा। उनकी तरफ से कहा गया पहले वो मीटिंग में जाएंगे, उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि आप जमहूरियत के अहम सतून है, तो आपको बताया जाएगा कि आखिर ये मीटिंग किस लिए मुनक्किद की गई है, आयोजित की गई है। लेकिन 2 रुकने असेंबली की तरफ से जो बात सामने आई है उससे सीधे तौर पर ये बात क्लियर हो गई है कि दरअसल ये मीटिंग एलजी के फैसले को लेकर ही बुलाई गई है, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला नाराज है। अब मीटिंग कितनी घंटे तक चलती है इस पर नजर बनी हुई, और मीटिंग में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या रणनीति, क्या हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी, इसको लेकर पल पल अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के साथ। बाद हम आपको इसके बारे में ब्रीफ करेंगे एजेंडा और इसके बारे में क्या है। लेकिन आज की डेट पे अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने मीटिंग बुलाई है तो तनवीर साहब, डू यू बिलीव दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था इसमें? हर किसी का जजमेंट, ये लोगों की हुकूमत है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब तारीफ करते हैं तो मुझे लगता है हर किसी को इज्जत करनी चाहिए। सर, आपने यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके कहीं गुस्सा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लीडर्स हैं वो बता रहे हैं कि उनको नहीं छोड़ेंगे जो इस गवर्नमेंट में मुदाखलत कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये मेरे ख्याल से ये आवाम को फैसला करना है। चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनको फैसला करना होगा। ये कतई हम होने नहीं देगा कि दिल्ली से कोई आके हमारे सरों पे नंगा नाच करेगा, ये हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ा स्टेटमेंट सर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। हिलाल अकबर लोन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अकबर साहब, क्या कुछ बाहर आएगा? देखते हैं, हम अंदर से आएंगे इंशाल्लाह। सुनने में ये भी आया था कि जेकेएस अफसर्स की जो तबादली हुई थी एलजी, वो भी हमारे जो पावर्स है उनको सलब किया जा रहा है, उनमें मुदाखलत की जा रही है। ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं